Good afternoon, student. Today we will start next topic, next three principles of chapter 3 accounting principles. अब तक हम इसके 6 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, every transaction affects at least two accounts. If one account is debited, any other account must be credited. ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में किए जाने वाले ट्रांजेक्शन जो किए जाते हैं, हर ट्रांजेक्शन से कम दो अकाउंट अफेक्ट ज़रूर होते हैं. कम से कम दो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी अकाउंट्स अफेक्ट हो सकते हैं. लेकिन ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो बिजनेस में तो कम से कम दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं. एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. ये भी कह सकते हो कि एक या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे और एक या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे. दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. ड्यूल एस्पेक्ट का ये कॉन्सेप्ट जो है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और हर ट्रांजैक्शंस का एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी टू साइड्स इफ़ेक्ट होती हैं. अब ये टू साइड्स हमारी बैलेंस शीट की टू साइड्स भी हैं. बैलेंस शीट में भी हम देखते हैं कि हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं, टू साइड्स नज़र आती है. वन इज़ एसेट्स, अनदर इज़ लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो ये दोनों साइड्स इफेक्ट होंगे. जिस तरह एक तराजू होता है, एक वेजिटेबल सेलर के पास तराजू होता है ना, तो एक तरफ वेट रखा जाता है, दूसरी तरफ वो वेजिटेबल रखता है. तो दोनों को वो इक्वल करता है जब तक वो वेजिटेबल्स को उस तराजू में रखता रहता है, जब तक दोनों साइड्स बराबर ना हो जाए. तो बैलेंस शीट में भी यही है कि बैलेंस शीट में भी हर ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट से बैलेंस शीट हर स्टेप पे इक्वल नज़र आती है. और ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख चुके हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही कहती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गुड्स परचेज़ किए फॉर कैश, तो जब हम गुड्स कैश में परचेज़ करते हैं तो दोनों इफेक्ट हमारे एसेट्स में होते हैं. तो वहाँ पे एक एसेट्स गुड्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और कैश माइनस हो रहा है. तो नेट इफेक्ट क्या होगा, एसेट ज़ीरो हो जाएगी कि एक प्लस हो रहा है एक माइनस. तो दोनों साइड्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हो जाएगा. और अगर हम गुड्स क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की गुड्स परचेज़ किए तो 10,000 के गुड्स हमारे एसेट्स में ऐड हो जाएंगे. और क्योंकि हमने ये क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी. तो दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर्स 10,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे. और अगर हम अकाउंट की बात करें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. तो परचेज़ हमारी डेबिट हो रही है और क्रेडिटर हमारे क्रेडिट हो रहे हैं. तो यहाँ पर भी टू साइड इफेक्ट हो रही है, वन इज़ डेबिट अनदर इज़ क्रेडिट. और अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखें तो एसेट्स में 10,000 ऐड हो रहे हैं और लायबिलिटीज़ में 10,000 ऐड हो रहे हैं. दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाएंगी. तो ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स में हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो साइड्स इफेक्ट होती हैं. और इसका इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख सकते हैं और बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं. अगर हम बैलेंस शीट में कैपिटल निकालना चाहते हैं तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ हो जाएगा. अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करें तो कैपिटल में आ जाएगी. तो इस तरह हमने देखा कि ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होती हैं. दूसरा हमारे सामने प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, it is very important for correct
डेफिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड नेट प्रॉफिट जानने हैं, नेट प्रॉफिट पता लगाने हैं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन determining the net profit from business operations, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हम अपने बिजनेस में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू का पता लगाना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में कितनी रेवेन्यू, यानी हमने जो गुड्स बेची हैं तो हमारे पास कितना कैश आया है। गुड्स को बेच के जो रेवेन्यू, यानी हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है। तो जितनी भी रेवेन्यू आई है उस गुड्स को बेच के, तो गुड्स को बेच के हमारे पास जो रेवेन्यू आई है वो तभी आई है जब हमने उससे रिलेटेड कॉस्ट बियर की है, हमने खर्चे किए हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पानीपत में टेक्सटाइल का बिज़नेस है, तो यहाँ बेडशीट्स बनती हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं। तो अगर ब्लैंकेट्स बनाने हैं तो ब्लैंकेट्स के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के ऑनर को क्या खरीदना पड़ता है, थ्रेड्स खरीदने पड़ते हैं। थ्रेड्स को मशीनरी में लगा के ब्लैंकेट्स बनते हैं। ब्लैंकेट्स बनाने के लिए हमें फैक्ट्री का खर्चा देना पड़ता है, अपने वर्कर्स को वेजेस पे करने पड़ते हैं, फिर उसकी पैकिंग के खर्चे, एडवर्टीज़मेंट के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। तो इन सारे खर्चों को हम कॉस्ट बोलते हैं। तो जब भी हमारी रेवेन्यू है, हमारे अगर ब्लैंकेट्स जो हैं 1 लाख के सेल हुए हैं, तो हम इस 1 लाख को किससे कंपेयर करेंगे, साइड बाय साइड हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। भाई हमने इस ब्लैंकेट्स को बनाने के लिए कितने खर्चे किए। फॉर एग्जांपल सारे खर्चे मिलाकर हो गए हमारे 1,50,000। तो कॉस्ट आ गई ब्लैंकेट बनाने की 1,50,000 और उसकी रेवेन्यू यानी बेचने पे मिल रहे हैं हमें 2 लाख। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपनी सारी कॉस्ट को हम रेवेन्यू के साथ साइड बाय साइड कंसीडर करते हैं, उसको मैच करते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू जनरेट हुई है उससे रिलेटेड हमने कितनी कॉस्ट इनकर की है, यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़े, हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी कॉस्ट इनकर की है। तो अकॉर्डिंग टू दिस concept for matching cost with revenue, first revenue should be recognized। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम जब भी कॉस्ट और रेवेन्यू को हमें मैच करना है तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि हमारी इस साल की टोटल रेवेन्यू कितनी है। उसके बाद उस रेवेन्यू को जनरेट करने में हमने कितनी कॉस्ट खर्च किया, यानी कितने एक्सपेंसेस किए हैं। उन दोनों को आपस में हम साइड बाय साइड मैच करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। थस ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income must be adjusted for correct determination of net profit। इसलिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमें अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, अपनी accrued इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हमें सबको कंसिडर करना पड़ेगा। तभी हमें इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करने पर ही हमें फर्म से रिलेटेड नेट प्रॉफिट्स का पता चलेगा। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा